ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार। चेन्नई के सामने बेंगलुरु इस बार। सीएसके ने बाजी मारी तो मिलेगा 2 अंकों का इनाम, लेकिन आरसीबी ने यह मुकाबला जीता तो अनचाहा रिकॉर्ड होगा सीएसके के नाम। क्या है ये खास रिकॉर्ड और कौन जीतेगा मुकाबला खासम खास? आज की वीडियो में इसी पर बात। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। ईशान की क्रिकेट हाईलाइट में आपका तहे दिल से स्वागत। 2 ऐसी टीमें जिनका फैन बेस सबसे ज्यादा, 2 ऐसे खिलाड़ी जो सबके चहेते। एक है भारत का दिल तो दूसरा है भारत की धड़कन, लेकिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने। सीएसके के सामने आरसीबी, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा? आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात, जहां पे आईपीएल का ओपनर मुकाबला और सीएसके ने 8 बार आईपीएल का ओपनिंग गेम खेला। 8 मुकाबलों में से 4 बार जीत मिली, 4 बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सीएसके ने 4 आईपीएल के ओपनर मुकाबले अब तक खेले, सिर्फ एक में उसे जीत मिल पाई, 3 बार उसे हार का सामना करना पड़ा। एक खास रिकॉर्ड सीएसके के साथ जुड़ रहा है। पिछले 2 आईपीएल के एडिशन, जहां पे दोनों बार सीएसके ने आईपीएल का ओपनर मुकाबला खेला और दोनों मुकाबले गंवाए हैं। और पिछले 3 एडिशन की बात की जाए तो आईपीएल के पिछले 3 एडिशन में सीएसके ने अपना पहला मुकाबला हारा है। यानी आईपीएल के पिछले 14 एडिशन की बात की जाए, जहां पे सीएसके ने 8 बार अपना पहला मैच गंवाया, लेकिन आरसीबी है जिन्होंने आईपीएल का पहला मैच 16 एडिशन में से 10 बार जीता है। तो ये मुकाबला कौन जीतेगा, आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी, पिच रिपोर्ट पर खास हमारी पेशकश, बनाएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और करेंगे स्वॉट एनालिसिस। की प्लेयर्स की सूची करेंगे आपसे साझा। अंत में वही प्यारा सा प्रेडिक्शन, जहां बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरू। चेन्नई और बेंगलुरु की राइवलरी सबसे मजेदार। अब तक 31 बार दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन पलड़ा भारी रहा सीएसके का, क्योंकि 20 जीत इनके खाते में। 10 ऐसे भी मौके आए जब आरसीबी ने सीएसके को मात दी, लेकिन चेन्नई का मैदान, चैपॉक की पिच, जहां पे चेन्नई का दबदबा दिखा। 8 मुकाबलों में सिर्फ एक बार बेंगलुरु को जीत हासिल हो पाई। 7 मुकाबलों में चेन्नई ने बाजी मारी। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि 2008 के बाद चेन्नई को चेन्नई में आरसीबी ने आज तक नहीं हराया। आखिरी 5 मुकाबलों में भी सीएसके ने 4 बार आरसीबी पर फतेह हासिल की। पिच रिपोर्ट, जहां पर है चैपॉक का मैदान, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, थोड़ी सी नई कहानी कह सकता है। स्पिनिंग ट्रैक समझा जरूर जा रहा है, लेकिन हमारे लिहाज से फ्रेश विकेट, फ्लैट सरफेस, रन बनाना बहुत आसान होगा। और मुझे लगता है इस मुकाबले में रन भी खूब बनते हुए दिख सकते हैं। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करे फायदा उसे हो सकता है। आंकड़े इस और इशारा भी कर रहे हैं। 76 मुकाबले, जहां पे 46 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी। 30 मौके में चेस करने वाली टीम सफल रही। एवरेज स्कोर भले ही 160 आंका जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में 170 या 180 पहली इनिंग का स्कोर बनने वाला है। आखिरी 5 मुकाबले, जहां पे स्पिन गेंदबाजों को कम मदद मिली, 16 विकेट स्पिन गेंदबाज निकालते हुए नजर आए, लेकिन तेज गेंदबाजों के खाते में 38 से ज्यादा विकेट आए। दोनों टीमों का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे चेन्नई की स्ट्रेंथ, टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट और ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ रचिन रविंद्र। गायकवाड़ की फॉर्म अच्छी, पिछला सीजन लाजवाब, और ऐसे में जब रचिन रविंद्र का साथ मिलेगा, जिनका भारतीय सरजमी पर रन बनाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो सीएसके का ये ओपनिंग पेयर लाजवाब और कमाल प्रदर्शन भी कर सकता है। ऐसे में जब अजिंक्य रहाणे इस टॉप ऑर्डर में जुड़ जाएंगे तो लाजवाब और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सीएसके की आप कह सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आरसीबी के सामने सीएसके की एक और स्ट्रेंथ, इंडियन गेंदबाज, जो सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हाल फिलहाल लग रहे हैं, जिसमें शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, जिनके पास आईपीएल का और अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का अनुभव नजर आता है, विकेट लेने की क्षमता नजर आती है, स्विंग एबिलिटी दिखती है। ऐसे में आप तुषार देशपांडे को देख लीजिए, जो सीएसके की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछले सीजन। मुकेश चौधरी की वापसी, और ऐसे में रविंद्र जडेजा, यानी इंडियन बॉलर सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेसेस क्या है? वीकनेस मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट है। अब अंबाती रायडू यहाँ पर मौजूद नहीं है, शिवम दुबे इस मुकाबले के लिए शायद ही अवेलेबल हैं। ऐसे में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, और ऐसे कमज़ोरी में जब अजिंक्य रहाणे की फॉर्म भी आउट चल रही है, क्योंकि रणजी में अच्छा प्रदर्शन करके नहीं आए, तो मिडिल ऑर्डर चिंताएं ज़रूर बढ़ाने वाला है। समीर रिजवी ज़रूर है, लेकिन इनएक्सपीरियंस है।
रविंद्र जडेजा ऊपर खेलते नहीं हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी इसी शैली की बल्लेबाजी कर रहे हैं। डायली मिशेल यहाँ पे एक नया नाम है, उन्हें प्रमोट ज़रूर किया जाएगा, लेकिन इनके साथ भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर की परेशानी चेन्नई के साथ जुड़ी हुई एक और परेशानी है जो पिछले 2 एडिशन से है, डेथ ओवर की गेंदबाजी, जहाँ पे भारतीय तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब नजर आती है। शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर तो लगभग ज़्यादातर पावर प्ले में ही गेंदबाजी करते हैं। तुषार देशपांडे 11 से ज़्यादा की इकोनॉमी रखे हुए हैं। मुकेश चौधरी के भी आंकड़े डेथ ओवर्स में ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। ऐसे में डेथ ओवर्स में कौन सा इंडियन तेज गेंदबाज सीएसके को मदद दिला पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है और सीएसके की सबसे बड़ी चिंता भी कही जा रही है। अपॉर्चुनिटी में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मंच बड़ा है, दीपक चाहर के लिए भी ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 महीने बाद लगभग T20 वर्ल्ड कप की फाइनल टीम हो सकती है। तुषार देशपांडे के लिए मंच पड़ा मुकेश चौधरी के लिए। ऐसे में सचिन रविंद्र, जिनके T20 में आंकड़े अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है T20 फॉर्मेट में खुद को आजमाने का और खुद की फॉर्म को दिखाने का। लेकिन सीएसके की चिंताएं क्या है? सीएसके की चिंता इंजरी है। टूर्नामेंट शुरू हुआ नहीं, लेकिन 4 अहम खिलाड़ी अभी से बाहर हैं, लगभग पहला मुकाबला तो खेलने ही नहीं वाले। ऐसे में प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से बैठाने वाले हैं, किस तरह से स्पिन गेंदबाजी और तेज गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में उतरने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल सीएसके के साथ जुड़ गया। लेकिन आरसीबी की स्ट्रेंथ उनका केजीएफ है, जहाँ पे कोहली, ग्लेन और फाफ आते हैं। तीनों बल्लेबाज सबसे बड़ी बैकबोन आरसीबी की है। तीनों के नाम, इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं कि किसी भी टीम के पास इतना सॉलिड टॉप ऑर्डर नहीं है। 14,000 से ज़्यादा आईपीएल रन तीनों के पास, 101 अर्धशतक तीनों के नाम और 7 शतक तो अकेले विराट कोहली ने लगाए। यानी जो टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट है सीएसके के कंपैरिजन में आरसीबी का मजबूत नजर आता है। अमेजिंग फिनिशर्स भी आप आरसीबी में देख सकते हैं। दिनेश कार्तिक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। विल जैक्स 29 गेंद में सैकड़ा जड़ने वाले खिलाड़ी। कैमरॉन ग्रीन भी एक बहुत अच्छे फिनिशर की भूमिका में दिख सकते हैं। सौरभ चौहान, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 13 गेंदों में 8 शतक जमाया, 185 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आरसीबी के पास अच्छे फिनिशर्स वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन आरसीबी की प्रॉब्लम भी वही है जो सीएसके की है, डेथ ओवर वाली गेंदबाजी, जहाँ पे इनके पास अच्छे और बड़े नाम नहीं है। सिर्फ मोहम्मद सिराज हैं जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ और ठीक ठाक एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं। इस समय कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो T20 का गन प्लेयर कह सके और जिन्हें 100% आप प्लेइंग 11 में देखेंगे। ऐसे में आकाशदीप है, जिनकी इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है। लॉकी फर्ग्यूसन भी खूब रन लुटाते हैं आखिरी ओवरों में। यश दयाल का तो सीज़न हमने पिछले बार देखा ही। ऐसे में विजय खिलाड़ी हैं, अल्जारी जोसेफ है, कैमरॉन ग्रीन, सब के सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट गेंदबाज कह नहीं सकते। एक और वीकनेस है कि डिपेंडेंसी है, केजीएफ पर है। बल्लेबाजी वाली टीम इस बार केजीएफ पर बहुत डिपेंडेंट है, हर बार ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इसी सिलसिले में मिडिल ऑर्डर केजीएफ के सामने कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि रजत पाटीदार इन फॉर्म लग रहे हैं, टेस्ट में रन बनाए नहीं। दिनेश कार्तिक काफ़ी लंबे अरसे बाद क्रिकेट खेलेंगे, फिनिशर की भूमिका में होंगे, आखिरी सीजन होगा, कितना अच्छा खेल पाएंगे ये क्वेश्चन मार्क इनके साथ जुड़ा हुआ है। कैमरॉन ग्रीन के आंकड़े भी T20 और आईपीएल में ज़्यादा अच्छे दिखते नहीं हैं। महिपाल लॉम्ब्रोर के साथ वही कहानी है। ऐसे में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। कमज़ोरी स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर भी है, जहाँ पे आरसीबी के पास बहुत बड़े नाम वाले स्पिनर्स मौजूद नहीं हैं। ग्लेन मैक्सवेल, करण शर्मा ठीक ठाक दिख ज़रूर रहे हैं। ऐसे में कोई इतना बड़ा और अच्छा स्पिनर नहीं है जितने अच्छे स्पिनर सीएसके के पास हैं। लेकिन डर तो वही है, केजीएफ की डिपेंडेंसी और प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन। केजीएफ की डिपेंडेंसी तो समझ में आती है, लेकिन प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन में आप कौन सा एक तेज गेंदबाज खिलाएंगे? क्या वो लॉकी फर्ग्यूसन होंगे, अल्जारी जोसेफ होंगे या रीस टॉपली? ये बहुत बड़ा डिसीजन फाफ डु प्लेसिस और मैनेजमेंट को लेना है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ओपन करने कौन आएगा? ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ सचिन रविंद्र, बहुत अच्छी जोड़ी दिखेगी। राइट लेफ्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आएगा। क्या पिछले सीजन की तरह इस बार भी सीएसके की ओपनिंग पेयर रन बनाएगी? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे, ये नंबर इन्हें सूट भी करता है और इस नंबर पे रन बना भी सकते हैं। नंबर 4 मुझे लगता है इस बार डायली मिशेल को मिलने वाला है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आने वाली है। नंबर 5 पर मुझे लगता है समीर रिजवी को महेंद्र सिंह धोनी ट्राई कर सकते हैं।
फिर लगता है महेंद्र सिंह धोनी नंबर 6 पर आएंगे, रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर आ सकते हैं, दीपक चाहर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर भी, फिर महेश दीक्षाना जैसा खिलाड़ी दिखेगा और एट लास्ट तुषार देशपांडे आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकता है। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन होगा? मुझे लगता है जो पहली 11 की टीम होगी उसमें महेंद्र सिंह धोनी 3 ओवरसीज खिलाड़ी के साथ जाएंगे और जिस अकॉर्डिंग मैच गया, जैसी कंडीशन बनी, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मोइन अली, मिचेल सेंटर या फिर मुकेश चौधरी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी? फाफ डुप्लेसिस के साथ मैदान पर कौन उतरेंगे? विराट कोहली। नंबर 3 पर किसे आना चाहिए? ग्लेन मैक्सवेल या रजत पाटीदार? मुझे लगता है रजत पाटीदार को नंबर 3 वाली पोजीशन देनी चाहिए और मिडिल ऑर्डर में मजबूती के लिए ग्लेन मैक्सवेल को एक जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और ये बहुत अच्छा विचार हो सकता है। कैमरॉन ग्रीन नंबर 5 पर आएंगे, नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप देखने वाले हैं। फिर महिपाल लॉम्ब्रोर को आप प्लेइंग 11 में देखेंगे, मोहम्मद सिराज को देखेंगे जिनके T20 में आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इन दिनों गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आकाशदीप आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कौन सा ओवरसीज प्लेयर? मुझे लगता है लॉकी फर्ग्यूसन को यहाँ पर खिलाना चाहिए और खिलाना चाहिए यश दयाल को। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है करण शर्मा 100% खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की जिनकी मदद से आप ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं। विकेट कीपिंग में 2 ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक। मुझे लगता है आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाइए और उन्हें चुनिए। बल्लेबाजों की सूची में आप अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और डायली मिशेल के साथ जाइए। ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े आरसीबी के सामने ठीक ठाक हैं, साधारण से नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद इस मुकाबले में अगर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर देंगे तो फायदे का सौदा हो सकता है। ऑलराउंडर्स की सूची बड़ी है जहाँ पे आप रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन रविंद्र और कैमरॉन ग्रीन को ज़रूर अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि ये सबके सब खिलाड़ी गेंद और बल्ले से बराबर पॉइंट कमा के देने वाले हैं। गेंदबाजों की सूची में मोहम्मद सिराज को आप 100% अपनी टीम में रखिएगा और हो सके तो वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा। शार्दुल ठाकुर को आप अपनी टीम में रखिएगा और रखिएगा आरसीबी के एक ओवरसीज बॉलर को। वो लॉकी फर्ग्यूसन हो सकते हैं, अल्जारी जोसेफ हो सकते हैं या रीस टॉपले। आरसीबी जिस प्लेइंग 11 के साथ इस गेंदबाज के साथ जाए आप उसे अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, वो पॉइंट ज़रूर कमा के देने वाले हैं। लेकिन डू रिमेंबर, मैच से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बढ़िया टीम आप पे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। इस मुकाबले के लिए हमारी 4 बोल्ड प्रेडिक्शन। पहली प्रेडिक्शन में पावर प्ले। मुझे लगता है यदि सीएसके पहले बल्लेबाजी करने आती है तो पावर प्ले में वो 45 से 50 रन बनाएगी और पहले बल्लेबाजी यदि आरसीबी की आ जाती है तो शायद 55 से 60 रन आरसीबी बना दे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा दिख रहे हैं, आरसीबी की तरफ से मुझे विराट द रन मशीन कोहली हो सकते हैं और शायद कोहली इस मुकाबले में कैप्टन भी हो जाए और इस मुकाबले में वो ड्रीम 11 की कैप्टन भी बन जाए। लेकिन विकेट के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में स्पिन के बनिस्पत तेज गेंदबाज ज़्यादा विकेट लेते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा, चेन्नई या आरसीबी? दोस्तों मुझे लगता है कि मुकाबला आरसीबी के खाते में जा सकता है और 2008 के बाद पहली बार आरसीबी चेन्नई पर मैच जीत सकती है। आपको क्या लगता है और आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।